नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति भण्डारी संघीय संसद के दोनों सदन के अधिवेशन के कलन आह्वान। आगामी जेठ 3 गते दोपहर 4 बजे संसद भवन नया बानेश्वर में बैठक बैसार। मंगल दिन रात 72 घंटा धरि के लेल अंतर्राष्ट्रीय सीमा नाका बंद करबाक सरकार के लक निर्णय। अनुमति बिना सीमा से आवाजाही नहीं कर देबाक लेल गृह दिलक निर्देशन। स्थानीय तह निर्वाचन नजदीक रहल अवस्था में राजनीतिक दल के शीर्ष नेता सब कर रहल छथि दौड़ धूप। चुनावी सभा के आयोजना कर मतदाता के रिझावे में छथि व्यस्त। यूक्रेन के पूर्वी शहर लुहांस्क स्थित विद्यालय में भेल बम आक्रमण में पड़ि कऽ 60 गोटे के भेल मृत्यु। भवन में रहल 90 गोटे में से 30 गोटे के कयल गेल उद्धार। आई इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट में साबिक विजेता चेन्नई सुपर किंग्स के भेल जीत। दिल्ली कैपिटल्स 91 रन से भेल पराजित। अब पूरा समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संघीय संसद के दोनों सदन के अधिवेशन के आह्वान केलनि। सरकार के सिफारिश में राष्ट्रपति भण्डारी आगामी जेठ 3 गते के लेल अधिवेशन के आह्वान केलनि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी से नेपाल के संविधान के धारा 93 के उपधारा 1 बमोजिब नेपाल सरकार मंत्री परिषद के मिति 2079 वैशाख 25 गते के सिफारिश में आगामी जेठ 3 गते मंगल दिन दोपहर 4 बजे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र नया बानेश्वर में संघीय संसद के दोनों सदन के अधिवेशन के आह्वान कयल गेल कहिकऽ जारी विज्ञप्ति में उल्लेख अछि। रवि दिन बैसल मंत्री परिषदक बैसार सँ संसद के अधिवेशनक आह्वान के लेल राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश केलक छल। सरकार मंगल दिन राति सँ 72 घंटा धरि के लेल अंतर्राष्ट्रीय सीमा नाका बंद करबाक निर्णय लेलक अछि। स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षा के लेल मंगल दिन मध्य राति सँ मतदान होबय वाला दिन धरि के लेल सीमा सँ सब प्रकार के आवाजाही बंद कयल जा रहल अछि। मतदान के दिन से 72 घंटा पहिने के अवधि के मौन अवधि मानल जाइत अछि। मौन अवधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा नाका बंद कयल जाइत अछि आ चुनाव प्रचार बंदेज लगाओल जाइत अछि। सीमावर्ती जिला के प्रशासन कार्यालय सबके मंगल दिन मध्य राति से सीमा नाका बंद करक लेल कहल गेल गृह मंत्रालय जानकारी देलक अछि। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेल अनुमति बिना सीमा से आवाजाही नहीं कर देबाक लेल निर्देशन देल गेल कहिकऽ जानकारी देलनि अछि। नेपालक 42टा जिला चीन आ भारत संगे जुड़ल अछि। स्थानीय तह निर्वाचन में अपन उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बनेबाक लेल राजनीतिक दल के शीर्ष नेता सब दौड़ धूप करे में व्यस्त छथि। विशेष कऽ कऽ सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबंधन आ प्रमुख प्रतिपक्षी दल के शीर्ष नेता सब देश के मुख्य शहर सब में चुनावी सभा के आयोजना करैत मतदाता के रिझावे में व्यस्त छथि। स्थानीय तह निर्वाचन होबवला दिन नजदीके रहल समय 5 दलीय सत्ता गठबंधन द्वारा रवि दिन पोखरा में आयोजना कयल गेल चुनावी सभा के संबोधन करनिहार शीर्ष नेता सब गठबंधन आजुक आवश्यकता रहल कहलनि। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा कांग्रेस के लेल गठबंधन सबसँ बेसी आवश्यक रहला कारण गठबंधन के सहयोग केनाई कांग्रेस के कर्तव्य रहल बतौलनि। ओ केपी शर्मा ओली आ ओली नेतृत्व पार्टी प्रजातंत्र गणतंत्र के विरुद्ध में रहल कहैत ओली जँ जीत जेतनि तऽ काल्हि संसद भंग कऽ सकैत छथि कहि कऽ आशंका व्यक्त केने छलाह। शंका उपशंका गर्ने काम गर्नै हुँदैन। त्यो गरे भनेदेखिलाई मैले तपाईँलाई भनिहालेँ त्यो प्रमाण भयो भने त्यसलाई कारबाही समेत हुनेछ। त्यसैले जो पार्टीलाई फाइदा भएको छ गठबन्धनले उहाँले अध्यक्ष प्रचण्डजीले महाराजा नेपालजीले उदार भएर हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै अरूले पनि सहयोग गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी पनि उदार भएर हामीलाई सरकारमा ल्याएको छ, हाम्रो मुख्यमन्त्री बनाएको छ, हाम्रो मन्त्रीहरू बनेका छन्। तैपनि कांग्रेसको त कर्तव्य हो गठबन्धनलाई सफल पार्ने। नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रतिगामी षड्यंत्र के परास्त करबाक उद्देश्य से गठबंधन के जन्म भेल कहैत निर्वाचन से एही प्रतिगामी षड्यंत्र के परास्त केनाई जरूरी रहल बतौलनि। ओ भरतपुर में सत्ता गठबंधन जन नहीं जीतत तऽ राजनीतिक दुर्घटना के खतरा अछि कहि कऽ कहल गेल अपन कथन के कतेको व्यक्ति गलत अर्थ लगौलनि कहि कऽ आपत्ति सेहो प्रकट केलनि। कतिपय मानिसहरूले मैले जनता धम्क्यायो
हामीलाई नजिताए दुर्घटना हुन्छ भन्यो भनेर पनि गलत अर्थ लगाइएको छ। म फेरि पनि गम्भीर रूपले भन्न चाहन्छु, यो गठबन्धन देशलाई राजनीतिक दुर्घटनाबाट बचाउनको लागि जन्मिएको हो। यदि यो गठबन्धन दायाँ बायाँ भयो भने देश फेरि राजनीतिक दुर्घटनामा जान सक्छ। त्यसकारण राजनीतिक दुर्घटनाबाट बचाउनको निम्ति गठबन्धनलाई सफल गर्न म विशेष रूपले अपील गर्न चाहन्छु। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल 5 दलीय गठबंधन जनता के मन जीते तय रहल बतौलन। एमाले अध्यक्ष ओली व्यक्तिवादी आ दक्षिणपंथी रहल कही का आरोप लगोनिहार अध्यक्ष नेपाल दम्भ के कारण ओली के शक्ति गमाव पड़लन कहत अपना मात्र श्रेष्ठ छी कही का किनको दम नहीं करक चाहिए बतौलन। कहिले कहे कांग्रेसमा दम्भ हुन्छ, हामी धेरै शक्तिशाली छौं, दम्भ नराख्नुहोस्, सबैको शक्तिलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यतिकै उम्रेर आएका होइनन् यिनीहरू, इतिहासका कालखण्डमा दशकौं बिताएका छन्। सत्ता गठबंधन आ एमाले पोखरा महानगरपालिका के निर्वाचन के प्रतिष्ठा के रूप में लेने पोखरा महानगरपालिका के मेयर पद के लेल सत्ता गठबंधन के दिश से नेकपा एकीकृत समाजवादी के धनराज आचार्य आ एमाले कृष्ण थापा उम्मीदवार छत। कैमरा ब्यूरो के साथ महेश कठायत की रिपोर्ट। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबंधन आइ धनगढ़ी में संयुक्त चुनावी सभा कर रही। गठबंधन के चुनावी सभा के प्रधानमंत्री एवं कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउबा आ माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित शीर्ष नेता सब संबोधन करवा कार्यक्रम देउबा रवि दिन साँझ में नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर मार्फत धनगढ़ी पहुंचलथि। माओवादी अध्यक्ष दाहाल सिहो रवि दिन रात में धनगढ़ी पहुंचलथि। धनगढ़ी में भिनसर 11 बजे आम सभा शुरू भेल। कांग्रेस कैलाली के सचिव नृप सुनार जानकारी दिलान। आम सभा के बाद देउबा के आजुए गृह जिला डडेलधुरा जेबाक कार्यक्रम रहल हुनकर निजी सचिवालय जनौलक। तहिना अध्यक्ष दाहाल धनगढ़ी के अतिरिक्त कैलाली के हसूलिया में माओवादी के कैलाली गांव कमेटी द्वारा आयोजित चुनावी सभा के संबोधन करता ओ कंचनपुर के बेलौरी आ बैतडी हो जेता। आइ देश भर स्थानीय वायु आ भारत के बिहार पश्चिम बंगाल में बनल न्यून चापीय प्रणाली के संयुक्त प्रभाव भिनसर में पहाड़ी भूभाग में आंशिक बदली रहता। दोपहर में देश भर बदली रहबाक अनुमान मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के लकैछ। प्रदेश 1 बागमती आ गंडकी के किछ स्थान आ बाकी भूभाग के 1-2 स्थान में मेघ गर्जन आ ठनका सहित हल्का सा मध्यम वर्षा के संभावना रहल महाशाखा जनौलक। तहिना रात में कर्णाली आ सुदूर पश्चिम के पहाड़ी भूभाग के 1-2 स्थान में मेघ गर्जन आ ठनका सहित हल्का वर्षा के संभावना रहल महाशाखा जनौलक। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक सोम दिनक लेल विदेशी मुद्रा के विनिमय दर तय केलक अछि। राष्ट्र बैंक के अनुसार अमेरिकी $1 के खरीद दर 122 रुपया 77 पैसा आ बिक्री दर 123 रुपया 37 पैसा रहल अछि। तहिना यूरो 1 के खरीद दर 129 रुपया 56 पैसा आ बिक्री दर 130 रुपया 19 पैसा रहल अछि। बेलायती पाउंड 1 के खरीद दर 151 रुपया 48 पैसा आ बिक्री दर 52 रुपया 22 पैसा रहल अछि। कतारी रियाल के मूल्य 1 के खरीद दर 33 रुपया 52 पैसा आ बिक्री दर 33 रुपया 68 पैसा रहल राष्ट्र बैंक जनौलक अछि। मैथिली समाचार में अब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूक्रेन के पूर्वी शहर लुहांस्क स्थित विद्यालय में भेल बम आक्रमण में पड़ि कऽ 60 गोटे के मृत्यु भेल यूक्रेनक राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की बतौलनि अछि। एहि सँ पहिने लुहांस्क के गवर्नर विद्यालय भवन में रहल 90 गोटे में सँ 30 गोटे के उद्धार कयल गेल के जानकारी देने छलाह। शनि दिन रशियन हवाई जहाज बम खसा कऽ गेल ओ जानकारी देने छलाह। मुदा एहि संबंध में रसिया अपन कोनो धारणा सार्वजनिक नहि केने अछि।
यही क्षेत्र के बहुतो भूभाग पिछला 8 वर्ष से अघोषित रूप में रसिया के नियंत्रण में छल। भवन में भेल विस्फोट के कारण आगि लागि गेल छल। 3 घंटा धरि लागल आगि में जरि कऽ एतेक संख्या में मानवीय क्षति भेल अछि। विद्यालय भवन के निचला मंजिल में गामक लोक सब आश्रय लऽ कऽ बैसल छल। मृतक के संख्या और बढ़ि सकबाक संभावना रहल लुहांस के गवर्नर बतौलनि अछि। आब खेलकूद समाचार। इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट में साबिक विजेता चेन्नई सुपर किंग्स जीत हासिल केलक अछि। मुंबई में रवि दिन राति में भेल खेल में चेन्नई दिल्ली कैपिटल्स के 91 रन से पराजित केलक। चेन्नई द्वारा देल गेल 209 रन के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरल दिल्ली 17 ओवर 4 बॉल में ऑल आउट होइत 117 रन जोड़ि सकल। दिल्ली के लेल मिचेल मार्श 25 रन बनौने छला तऽ शार्दुल ठाकुर 24 रन बनौने छला। एहिसँ पहिने बैटिंग करनिहार चेन्नई 6 विकेट के क्षति में 208 रन जोड़लक छल। जीत संगे चेन्नई 11टा खेल में 8 अंक जोड़ने अछि। चेन्नई 8म स्थान में पहुंचल अछि। दिल्ली 11 खेल में 10 अंक जोड़ैत 5म स्थान में अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सँ फेर सँ एक बेर। राष्ट्रपति भंडारी संघीय संसद के दुनू सदन के अधिवेशन के कयलनि आह्वान। आगामी जेठ 3 गते दोपहर 4 बजे संसद भवन नया बानेश्वर में बैसक बैसार। मंगल दिन राति से 72 घंटा धरि के लेल अंतर्राष्ट्रीय सीमा नाका बंद करबाक सरकार केलक निर्णय। अनुमति बिना सीमा से आवाजाही नहीं करऽ देबाक लेल गृह देलक निर्देशन। स्थानीय तह निर्वाचन नजदीक रहल अवस्था में राजनीतिक दल के शीर्ष नेता सब कऽ रहल छथि दौड़ धूप। चुनावी सभा के आयोजना कऽ मतदाता के रिझाबैये में छथि व्यस्त। यूक्रेन के पूर्वी शहर लुहांस्क स्थित विद्यालय में भेल बम आक्रमण में पड़ि कऽ 60 गोटे के भेल मृत्यु। भवन में रहल 90 गोटे में 30 गोटे के कयल गेल उद्धार। आ इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट में साबिक विजेता चेन्नई सुपर किंग्स के भेल जीत। दिल्ली कैपिटल्स 91 रन से भेल पराजित। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।